उसने एलएलबी की डिग्री ली, बीएड का कोर्स किया और उसके बाद वो टीचर भर्ती के निकलने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर गाँव में टीचर बन जाए। वो भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था, लेकिन क्या करे, सरकार की तरफ से भर्ती निकल ही नहीं रही थी। इसलिए उसने गांव में ही एक सीमेंट की एजेंसी ले ली और रोजगार से लगकर व्यापार करने लगा। लेकिन इसके बाद उसकी लाइफ नया टर्न लेने जा रही थी। उसकी जिंदगी के हालात तेजी से बदलने शुरू हुए। आखिर क्या थे वो सर्कमस्टांसेस जिसके चलते एक होनहार नौजवान अपराध के अंतहीन रास्ते पर चल पड़ा और लंबी जिंदगी को उसने बहुत छोटा कर लिया। हम बात करने जा रहे हैं अपने समय के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आनंद पाल का जन्म 31 मई 1975 को राजस्थान के नागौर जिले के सावराट गांव में हुआ। आनंद पाल एक साधारण सा इंसान था। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई तो नौकरी की तलाश करने लगा, जैसा कि आमतौर पर नौजवान करते हैं। इस बीच साल 1992 में आनंद पाल की भी शादी हो गई। लेकिन उसकी शादी को लेकर एक किस्सा ये भी है कि आनंद पाल जब अपनी बारात लेकर घोड़ी पर चढ़ने जा रहा था, तब राजपूतों ने आंखें तरेर कर कहा कि वो घोड़ी पर नहीं जा सकता, क्योंकि घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार केवल राजपूतों को है। राजपूत ऐसा क्यों कर रहे थे, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल आनंद पाल सिंह रावणा राजपूत बिरादरी से आते हैं। रावणा राजपूत बिरादरी के बारे में एक मिथक ये है कि सामंत काल में जो राजपूत पुरुष और गैर राजपूत की महिला के संतान होते हैं, वो इस बिरादरी से माने जाते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से राजपूत नहीं माने जाते। जो प्योर राजपूत हैं, उनके मन में इन लोगों को लेकर एक विशेष घृणा का भाव भरा रहता है। यही वजह है कि गांव के राजपूतों ने आनंद पाल से कह दिया कि तुम घोड़ी चढ़कर अपनी बारात नहीं ले जा सकते। गांव के राजपूतों के ऐसे व्यवहार ने आनंद पाल को डर से भर दिया और उसने घबराकर अपने एक दोस्त को बुला लिया। उनके वो दोस्त थे जीवन राम गोदारा, जिनका अच्छा खासा रसूख था और वो डिडवाना के बांगर कॉलेज के छात्र नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और आनंद पाल को बाकायदा घोड़ी चढ़ाकर बारात ले जाने का मौका मिला। आनंद पाल बाकायदा घोड़ी चढ़कर अपनी बारात लेकर गया और राजपूत बिरादरी के लोग अपना छोटा सा मुंह लेकर देखते रहे। इसके बाद आनंद पाल और जीवन राम गोदारा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इधर आनंद पाल की शादी हो चुकी थी। अब वो गृहस्थ जीवन बिताने लगा। सीमेंट की एजेंसी उसके पास थी, इसलिए वो रोजगार से भी लगा हुआ था और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। आगे चलकर उसकी जिंदगी में बच्चे भी हुए और परिवार भरा पूरा हो गया। इसके बाद आनंद पाल की जिंदगी में राजनीति के शौक की एंट्री हुई। और ये तो आप जानते हैं कि राजनीति एक ऐसा शौक है जिसे अगर पूरा करना है तो तन मन धन से लगना पड़ता है। कुछ लोग तो राजनीति के चक्कर में अपना घर बार भी लुटा देते हैं। ये और बात है कि कुछ लोग राजनीति में आने के बाद दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की भी कर लेते हैं। आनंद पाल को भी राजनीति का चस्का लग गया। साल 2000 में पंचायत समिति के चुनाव हुए। इसमें आनंद पाल ने विजय हासिल की। इसके बाद पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें आनंद पाल ने निर्दयी उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया और उसके सामने था उस समय के कांग्रेस के कद्दावर नेता हरकी राम बुर्डक, जिनका बेटा जगन्नाथ बुर्डक था। हालांकि इस चुनाव को आनंद पाल केवल 2 वोटों के अंतर से हार गया। ये बात हरकी राम बुर्डक को हजम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उनकी राजनीति विरासत को आज नहीं तो कल आनंद पाल चुनौती देने लगेगा। बस यहीं से आनंद पाल के साथ सियासत का खेल शुरू हो गया। जगन्नाथ बुर्डक ने उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। मुकदमों में आनंद पाल को पुलिस परेशान करने लगी। उसे जेल में भी रखा गया। अभी नागौर जिले में ये तमाम घटनाएं घट रही थी। इसके अलावा सीकर जिले में भी एक घटनाक्रम चल रहा था। सीकर में श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, जहां पढ़ाई लिखाई से ज्यादा राजनीति की ट्रेनिंग दी जाती है, यहीं का एक छात्र नेता था गोपाल फोगावट, जो छात्र नेता होने के साथ साथ शराब का भी काम किया करता था। वो एक शराब माफिया था और उसी तरह से काम किया करता था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो शराब का काम करता है वो जलेबी की तरह ही सीधा हो सकता है। इसके साथ ही एक व्यक्ति और था, राजू थेहट। ये घटना साल 2000 की है, जब राजू थेहट ने आनंद पाल के जान पहचान वालों को जान से मार दिया। इसके बाद आनंद पाल राजू थेहट और गोपाल फोगावट दोनों की ही तलाश करने लगा, लेकिन वो दोनों से नहीं मिले। लेकिन समय बीतता गया और उसके बाद साल 2006 का आया। इतने समय में आनंद पाल ने अपराध की दुनिया में एक लंबी दूरी तय कर ली। इसी साल गोपाल फोगावट एक टेलर की दुकान पर पहुंचा और इसकी खबर आनंद पाल को लग गई। आनंद पाल भी उसी दुकान पर पहुंच गया और उसने गोपाल फोगावट को जान से मार दिया। गोपाल फोगावट को जिस ढंग से मारा गया था, इसके बाद इस घटना ने आनंद पाल को राजस्थान के अपराध की दुनिया में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अवैध शराब का धंधा, अवैध वसूली के अलावा आनंद पाल हर अपराध को अंजाम दे रहा था। इसी साल
2006 में आनंद पाल ने अपने जिगरी दोस्त जीवन राम गोदारा को मार दिया। ये वही जीवन राम गोदारा था जिसके दम पर आनंद पाल 1992 में राजपूतों के सामने घोड़ी चढ़कर बारात लेकर गया। लेकिन आनंद पाल के ऐसा करने के पीछे जो कारण था वो जातिगत था। दरअसल जीवन राम गोदारा राजपूत था और आज से 6 महीने पहले उसने एक फौज के जवान मगन सिंह की हत्या की थी। उसके सिर पर छत पर इस्तेमाल किए जाने वाले लंबे पत्थर से वार करके उसे जान से मार दिया गया था। इस घटना ने राजपूत बनाम जाट का रूप ले लिया और इस जातिगत संघर्ष के बलि का अगला बकरा जीवन राम गोदारा बन गया। यहाँ से जातीय संघर्ष का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने एक के बाद एक लाशों को गिराना शुरू कर दिया और लाशों को गिराने के इस क्रम के साथ साथ आनंद पाल का नाम और भी खतरनाक होता चला गया। इसके बाद आनंद पाल की गैंग ने शेखावाटी और मारवाड़ के बड़े हिस्से में शराब की स्मगलिंग और जमीनों के अवैध कब्जा जैसे अपराध करके उसने अच्छी खासी धाक जमाई। इसके बाद आनंद पाल का गैंग इतना मजबूत हो गया कि आनंद पाल हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमता था और उसके साथ हमेशा एक AK-47 राइफल रहती थी। राजस्थान पुलिस को उसे पकड़ने के लिए कम से कम 3000 जवानों की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस के इन जवानों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई थी। जून 2001 में बीकानेर के सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर इसने गोलाबारी की और इस गोलाबारी में 3 लोग घायल हुए। उस पर यह आरोप था कि उसने शराब के ठेके के एक सेल्समैन के भाई को जान से मार दिया और इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया। इस गिरफ्तारी के दौरान उसे गोली भी लगी, लेकिन वो वहां से भाग निकला। इसके पहले आनंद पाल बीकानेर और अजमेर की जेल में बंद था। 3 सितंबर साल 2015 को आनंद पाल और उसके दोस्त सुभाष मुंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस उसे दोबारा अजमेर सेंट्रल जेल ले आ रही थी। वापस लौटते समय आनंद पाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई जिसमें कि नशा था। इसके बाद आनंद पाल के साथियों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई और उसे भगा कर ले गए। इस दौरान एक पुलिस वाले की मौत भी हो गई। इसके बाद पुलिस वालों ने आनंद पाल की फैमिली वालों को भी अरेस्ट किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में आनंद पाल ने अपनी गर्लफ्रेंड और मां के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और लॉयर AP सिंह ने उसकी पैरवी की और ये बात कही कि अगर सुरक्षा का वादा किया जाए तो आनंद पाल सामने आने के लिए तैयार है। आनंद पाल की इस गर्लफ्रेंड का नाम अनुराधा था। आनंद पाल का रुतबा इतना बढ़ चुका था कि वो राजस्थान की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने लगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और उनकी पूरी सरकार पर राजस्थान पुलिस पर आनंद पाल को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। साल 2017 में एक अफवाह ये भी उड़ी कि आनंद पाल दुबई भाग गया है, लेकिन फिर उसके राजस्थान में ही होने की बात सामने आई। पुलिस के पास ये खबर आई कि आनंद पाल बीकानेर के चूरू जिले के पास एक घर में रह रहा है। बताया जाता है कि आनंद पाल के दोनों भाइयों को सिरसा से गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं भाइयों से ये इन्फॉर्मेशन मिली। तारीख 24 जून साल 2017 है। राजस्थान का चूरू जिले के मालासर में रात 11 बजे पुलिस टीम की सरगर्मी बढ़ रही थी। आनंद पाल सिंह वहां के स्थानीय निवासी श्रवण सिंह के घर में छिपा हुआ था। आनंद पाल के 2 साथियों और पुलिस टीम के बीच एक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ और दोनों तरफ से लगभग 100 रन से ज्यादा फायर हुए। इसके बाद पुलिस टीम ने घर की छत से जाकर पीछे की तरफ से घर के भीतर एंट्री ली और आनंद पाल पर 6 गोलियां दाग दी। 2 दशकों से चला रहा आनंद पाल के डर का खेल अब समाप्त हो चुका था। अब गैंगस्टर आनंद पाल पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका था। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले सूर्यवीर और कांस्टेबल सोहन घायल हो गए। कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर पर इसलिए भी सवाल खड़े किए कि आनंद पाल को जिंदा पकड़ा जा सकता था। हालांकि अब ये सवाल बेमानी हो गया था। आनंद पाल पर लूट वसूली गैंगवार के 24 मामले लंबित थे। बस राजस्थान में कभी गैंगवार का नाम नहीं सुना था, वहां आनंद पाल ने इस शब्द को हमेशा के लिए याद करवा दिया। आनंद पाल एक ऐसा गैंगस्टर था जो नौजवानों को अपराध की दुनिया से दूर रहने की नसीहत दिया करता था। वो कहता था कि इस लाइन में बैक गियर नहीं लगता है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने और 150 पुशअप्स लगातार लगाने की बात भी सामने आई। आनंद पाल की लाइफ पर एक वेब सीरीज G5 पर भी आई थी जिसका नाम था रंगबाज 2 और इसमें कैरेक्टर का नाम था अमरपाल और इस कैरेक्टर को जिम्मी शेरगिल ने प्ले किया। ये थी गैंगस्टर आनंद पाल की पूरी कहानी। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।